फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होने वाली है रेसिपी से। और यहाँ पर मैं सूजी से बनाने जा रही हूँ रेसिपी। सूजी के बारे में बता दूँ, ये एक हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट में आता है। तो आज हम इसी से रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ले ली है, आधा कप दही ली है। इनका जो रेशियो आप याद रखेंगे ना, तो जो हम बैटर बनाने वाले हैं ना, उसमें आपको आसानी रहेगी। ये नहीं रहेगा बैटर ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक बर्तन में पहले सूजी डाली है और जो दही ली थी मैंने आधा, वो दही ले ली है। और आधा कप ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जो दही का कप था मैंने उसी में थोड़ा पानी डाल लिया है, थोड़ा नहीं मतलब आधा कप डाल लिया है और इस तरह से डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच सोडा और अब स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं बैटर बनाने के लिए वो सब बन गए हैं। अब आई थिंक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का उत्पम, ठीक है। सूजी को बहुत से लोग रवा भी बोलते हैं, तो रवा उत्पम या सूजी उत्पम आप इसको कह सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें मतलब एक रात पहले से तैयार करनी होती है ना, वो नहीं करेंगे। हमको यहाँ पर इंस्टेंट उत्पम खाने को मिल जाएगा और वो भी बहुत टेस्टी, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा बैटर है तैयार हो गया। उसकी जो कंसिस्टेंसी जो आई है ना, वही एक्चुअल में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप रेशियो याद रखेंगे तो आपका जो बैटर है बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे। इतने हम अपनी वेजिटेबल्स कट कर लेंगे, जो हमें डाली हैं वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर, कुछ पीसेस पनीर के हैं और हरा धनिया मैंने ये लिया था। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास लोहे का तवा था, मैंने उसको पहले गर्म कर लिया है, उसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उस पर सीधे भी डाल सकते हो बैटर, ठीक है। तो लोहे का तवा है यहाँ पर, तो मैंने जो बैटर है वो डाल दिया है अपना। और अब बैटर डालने के बाद मैंने इसको इस तरह से स्प्रेड कर दिया है और जो हमारी वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रखी हुई हैं मैं उनको डाल दूंगी इसमें, ठीक है। ऊपर से डालने के बाद हाथ से इसको दबा देंगे। और आप ध्यान दे रहे हैं, जो हमारा बैटर है ना वो फूलना शुरू हो गया है, आपने ध्यान दिया हो तो देखिए, मतलब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट इसमें आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें डाल के इसको हाथ से इसमें दबा देंगे, ठीक है। और इस तरह से कि वो अच्छे से सिकाए नहीं सिकाए, तो जो आपका नाइफ़ है आप उससे देख सकते हैं कि वो आर पार जा रहा है, वो स्टिकी नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स वो सिक चुका है। आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। लेकिन हाँ, मेरा थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा सिक गया था जब मैंने इस साइड से सेका था जहाँ पे वेजिटेबल्स हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और हाँ, यहाँ पे किचन के और कुछ काम भी हुए थे। इस पर रोटियाँ भी बनी थी, जो तवा है ना, रोटियाँ बनी थी, तो थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट रह गया था, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो वो मैंने निकाल दिया हटा के। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मेरे जो ये तवा है ये लोहे का तवा है, कहीं चिपक ना जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ। और देखिए, जो इस तरह से ये सिका है ना, ये वाली चीज़ आनी चाहिए आपके उत्पम में। और आ भी जाएगी, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, आप उस तरह से बनाना, ठीक है। तो बस हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। सेकने के बाद कुछ ऐसा हो गया था, मतलब कुछ ज़्यादा सिक गया था मेरा, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और बस इसको थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाने के लिए जो धनिया की हरी पत्तियाँ थी मैंने एक बार फिर से डाल दी थी, दोबारा से उसको सेक दिया था। सीख तो वो गया था, लेकिन बस जो हरा धनिया है अच्छे से चिपक जाए, इस वजह से मैंने एक बार उसको और फ्लिप कर दिया था, ठीक है। तो देखिए, कुछ इस तरह का हो गया है हमारा उत्पम। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, और कलरफुल भी हो गया है। हरे धनिया की पत्तियाँ जो ऐड हो गई हैं, बस थोड़ा सा सेकने में आप सावधानी बरतें। और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और सूजी की जो जितनी भी रेसिपीज़ डिशेज़ होती हैं ना, वो ऐसी होती है कि आपका पेट फुल हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। और ऊपर से आप कुछ मसाला ऐड करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी स्पाइस के लिए लाल मिर्च ऐड की थी। आप हरी मिर्च वगैरह जब वेजिटेबल्स डाल रहे हो ना, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो उसमें, मतलब जो भी आपको स्पाइसेस ऐड करने अपने स्वाद के अनुसार आप इसको बना सकते हैं। मैंने बस आपको एक हिंट दे दी है कि इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो देखिए, हमारा उत्पम बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको सॉस, हरी चटनी, किसी सब्जी के साथ, जैसे भी आपको खाना है आप इसको खा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर हरी चटनी थी तो मैं तो उसके साथ खाने वाली थी, ठीक है। लेकिन आप बना के देखिएगा, ईजी है और बहुत अच्छा भी लगता है और काफ़ी देर तक इसको खाने के बाद भूख भी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है, विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड इची हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं होगी, थैंक्स टू वाओ स्किन साइंस शिया बटर एंड कोकोआ बटर मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन। विंटर्स में हम सभी के पास एक अच्छा मॉइस्चराइजर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मॉइस्चराइज तो करे साथ में स्टिकी भी ना हो। मुझे पर्सनली स्टिकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं तो इस बार यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का शिया बटर एंड कोकोआ बटर मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन। ये बॉडी लोशन हेल्प करता है ड्राइनेस को कम करने में और डीप हाइड्रेशन देता है एंड इरिटेटेड स्किन को सूद करने में भी हेल्प करता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं शिया एंड कोकोआ बटर, आर्गन एंड स्वीट आलमंड ऑयल, बीट रूट एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हाइलुरोनिक एसिड जिसमें है प्रो विटामिन B5 एंड विटामिन E।
ये एक लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है जो हाइड्रेशन को रिटेन करने में एंड स्किन डैमेज रिपेयर करने में हेल्प करता है एंड स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ भी बनाता है। ये एक नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट है एंड जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जैसे कि विंटर्स में चिपचिपी क्रीमों से आप परेशान हो चुके हैं तो वो सब छोड़ के आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आप फुली सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है। ये नेचुरल एक्टिव से बना है, ये 100% वीगन एंड ग्लूटेन फ्री है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है एंड इसके अंदर कोई भी मिनरल ऑयल, पैराबेन, सिलिकॉन या कलर नहीं है। यस, इसके ऊपर एक QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके आप इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं। एंड यस, इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मॉइस्चर ऑफ दिस विंटर एंड बी वाओ नेचुरली। और फ्रेंड्स, अभी मैं चलती हूँ किचन में, चाय बनाएंगे और मतलब दीदी का, सिया का, दोनों का ही गला जुकाम मतलब कुछ इस तरह का माहौल है। तो आज हम चाय थोड़ा डिफरेंट बनाने वाले हैं, मतलब सारी जो औषधि वाली जो चीज़ें होते हैं ना मोस्टली वो गिरेंगी, तो इस तरह की चाय बनेगी आज हमारे घर। ठीक है, आज नहीं, वैसे 2-3 दिन से ऐसे ही बन रही है। तो चलते हैं, मतलब कुछ रिलीफ आए ना आए लेकिन पीने में बड़ी अच्छी लगने लगी है वैसे ही चाय। तो चलिए किचन में चलते हैं और मैं अभी फ़ोन थोड़ा सा ही छोड़ के जाऊँगी क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग नहीं है। देखती हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ चाय का। इंग्रेडिएंट्स में दे सौंफ है, लौंग है, अदरक, चाय पत्ती, सभी कुछ है, इलायची भी है। तो कुछ इस तरह की चाय बन रही है आज। हमारी चाय बन चुकी है, हर्बल टी बोल सकते हैं आप इसको, कुछ कुछ चीज़ें इसमें मिली हुई है। चाय आज हमने स्टील के कप में बनाई है, ज़्यादा बनाई है। साथ में ब्रेड हम सिंपल ही लेने वाले हैं। तो जो ब्रेड है वो हम सिंपल ही लेंगे, इनको कोई सेका नहीं है, ऐसे ही ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं, चाय पी लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि टाइटल को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि कुछ ना कुछ मतलब मिस हैपनिंग हुई है, कुछ गलत हुआ है। तो यस, एक्चुअली आपने ध्यान दिया हो तो जो लास्ट ब्लॉग हमने शेयर किया था 26 जनवरी का, मतलब वहाँ गए हैं, वहाँ से वरना भी ध्यान दिया हो तो चाहे मैं कहीं जाती हूँ वहाँ का ज़्यादा रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, वहाँ से आती बार का थोड़ा घर का ले लेते हैं सीन। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं की थी हमने। क्योंकि क्या हुआ था, एक तो पता है क्या, उस दिन ऐसे जो जगह थी ना, टेम्पोलिन जो पार्क था, वो मैंने बच्चों को जैसे दिखा दिया था थोड़ा फ़ोन में कि ऐसी जगह है, तो बच्चों को जब से जिद लग गई थी कि हाँ भाई यहीं जाना है। ठीक है, वरना कोई भी फैमिली में सपोर्ट नहीं कर रहा था कि इतनी दूर कोरोना के टाइम में, और बल्कि मेरी डांट पड़ रही थी, मेरे को ही बोल रहे थे कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाने की। मतलब ठीक है, मतलब गलती तो मेरी थी, बच्चे तो फिर देख के उनका तो मन कर ही जाता है। तो मन किसी का भी नहीं हो रहा था वहाँ जाने का, और दूर भी था हमारे लिए। एंड नेक्स्ट था, जिस दिन जाने की तैयारी थी ना, उस दिन भी सबका प्लान नहीं बन पा रहा था। मेरे हस्बैंड ने तो साफ मना कर दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। और सब सोच रहे थे दूर है, नहीं जाना चाहिए, कहीं आसपास में देख लो, लेकिन हमारे आसपास में ऐसी जगह नहीं थी। सो दैट्स वाई ये था कि वहीं जाना है। फिर जो बड़े भैया जी उनको पूछा, उन्होंने कभी हाँ कहा कभी ना कहा, फिर हाँ बोल रहे हैं फिर ना बोल रहे, मतलब ऐसे था। और एक बार इतनी इरिटेशन हो गई थी कि मतलब जाना भी हो गया नहीं, मतलब जाने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी कि इंडिकेशन ऐसे मिल रही थी कि रहने देते हैं, चलो इतनी बार ना हो रही है, जैसे होता है ना किसी जगह जाने की बात हो रही है, तो पहले ही ऐसे कुछ हो रहा था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे जब हम लोग गए जा रहे थे, पापा जी के पास 2 फ़ोन हैं। एक तो पापा जी का अपना फ़ोन है, एक मम्मी जी का फ़ोन है पापा जी के पास, जो मम्मी जी यूज़ करती थी। तो पापा जी उसे अपने पास ही रखते थे, बाहर भी आते जाते अपने साथ ही रखते हैं पापा जी उस फ़ोन को। वो मतलब मम्मी जी की, मतलब ऐसे समझते हैं यादों की तरह से उसको अपने साथ रखते हैं। उसमें मम्मी जी की फ़ोटोज़ भी हैं। तो मतलब ये था कि पापा जी इस कार में बैठे थे, तो एक फ़ोन तो सामने रखा हुआ था, और एक फ़ोन जैसे बैठे थे ना, जो पापा जी के दोनों पैर हैं उनके बीच में ऐसे रख दिया था, स्पेस होता है ना, तो वो मम्मी जी वाला फ़ोन उन्होंने ऐसे रख दिया था। और कार में ऐसे बीच में जैसे उतरे ना, तो उतरती बार उन्हें महसूस भी हुआ कि कुछ सामान गिरा है उतरती बार, बट उनका ध्यान नहीं गया था। उनको लगा कि जैसे उतरे हैं, सीट बेल्ट वगैरह कुछ अटक गई हो गया, उन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा। क्योंकि होता है ना, जब जो चीज़ होनी होती है हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम ध्यान नहीं देते, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग कार में बैठे हुए थे, हमको कोई आवाज़ आई नहीं थी, पापा जी को आई थी कि कुछ सामान गिरा है जैसे ही वो कार से उतरे हैं, बट उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि फ़ोन था सीट पे उनके साथ, कहीं खिसक के वो तो नहीं आ गया है। और जहाँ कार रुकी थी, पापा जी उतरे थे, वहाँ पर तभी एक आदमी मतलब सामने से आ गया था, जैसे मतलब होते हैं ना पैसे वैसे मांगने के लिए आ गया था। तो मतलब हमारा ध्यान फ़ोन में हमारा भी नहीं था, पापा जी का भी नहीं था। पापा जी वापस आ भी गए तो वो आदमी वहीं खड़ा रहा था।
फिर हम लोग वहाँ से हट गए थे। फिर सैंडी ने देखा था, सैंडी और सिया पीछे की तरफ बैठे थे ना, उन्होंने देखा था कि वो इंसान कुछ रोड पे पड़ा हुआ था, वो उठा रहा था। लेकिन सैंडी को भी नहीं पता था कि वो फ़ोन था, माँ जी का फ़ोन था या हमारी कोई चीज़ उसने उठाई। उसे लगा रोड पे से कुछ उठा रहे हैं। तो इस तरह से जो मम्मी जी का फ़ोन था उस दिन हमारे हाथों से मिस हो गया था। और मतलब जब हो गया था ना, ध्यान ही नहीं गया था। फिर कुछ देर बाद पापा जी को लगा कि मम्मी जी वाला फ़ोन भी था कार में, वो कहाँ गया। फिर जब देखा, ढूंढा तो नहीं मिला। फिर सैंडी ने बताया था कि वो अंकल कुछ उठा रहे थे। फिर पापा जी ने भी याद किया कि हाँ, जब मैं उतरा था सीट पे से मुझे कुछ लगा था, सामान गिरा है। तो मतलब फिर वो चीज़ें याद ही कर रहे थे। और इस तरह से मम्मी जी का फ़ोन हमारे बीच में नहीं है, मिस हो गया है। पापा जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे उसको लेकर, क्योंकि हमेशा अपने साथ रखते थे और वो उनको ये लग रहा था कि मम्मी जी की आखिरी निशानी थी उनके पास ये। देखो यार, हमारा तो ये मानना है ये पूरा घर ही मम्मी जी के अकॉर्डिंग ही मतलब हर चीज़ बनी थी। मम्मी जी का स्टोर रूम भी है, मतलब सभी कुछ मम्मी जी का है। हर एक चीज़ में अ, मतलब मम्मी जी के आइडियाज़ लगते थे। लेकिन पापा जी के पास जैसे इस्तेमाल वाली चीज़ फ़ोन था, तो उनको ये लग रहा है कि उनके पास मम्मी जी की एक चीज़ थी, फ़ोन, जो कि उनके हाथ से गया। बहुत इमोशनल हो रहे थे। इनफैक्ट पता है क्या था, जिस जगह हमें अंदाज़ा था ना कि यहाँ पर फ़ोन मिस हुआ है, हम वहाँ दोबारा भी गए थे कि क्या पता वो वहीं पर हो, क्योंकि वहाँ पे ठेले वेले भी लगे हुए थे, कोई सब्जी फ्रूट्स वगैरह बेच रहे थे। तो क्या पता उनमें से वो अब भी हो इंसान, और हम रिक्वेस्ट करें, क्या पता मिल जाए, हम ले लें उससे। चाहे मतलब पापा जी को ये था, बदले में पैसे ले लो, तुम्हें लेने हैं तो, लेकिन वो फ़ोन मुझे दे दो। फ़ोन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एडवांस था, लेकिन बस मेन यही था कि वो मम्मी जी का फ़ोन था, उसमें मम्मी जी के फ़ोटोज़ थे। तो मतलब उस दिन फिर ऐसे ही हो गया था, हंसी खुशी कुछ टाइम के लिए रही थी और फिर मूड सबका स्पॉइल हो गया था, इस तरह से था। और हाँ, पापा जी को बहुत दुख हुआ था कि मम्मी जी का फ़ोन चला गया उनके हाथ से, क्योंकि पापा जी हमेशा उसे अपने पास रखते थे, हमेशा। मतलब उसको छोड़ के नहीं जाते थे, अपना फ़ोन तो रखते ही रखते, साथ में उसको भी लेके चलते थे। तो खैर चलिए, अब क्या कर सकते हैं। इस तरह से रही थी हमारी 26 जनवरी की एंडिंग। स्टार्टिंग भी थोड़ी बहसबाजी से हुई थी, दोपहर का टाइम फिर अच्छा गया था, खुश रहे थे बच्चे। बट फिर एंडिंग इमोशनल ही रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली पापा जी को हम मतलब हम फील कर रहे थे पापा जी को कैसा लग रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली पापा जी की तो इमोशंस की बात ही अलग है कि वो फ़ोन को इतना संभाल के रखते थे। पर चलिए, जैसे होता है ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है। वैसे ही फ़ोन का भी हमें लगा, क्योंकि इतने इर्रिस्पॉन्सिबल पापा जी है नहीं कि कोई आवाज़ आई पापा जी देखे बिना। बट वो फ़ोन हमारे हाथों से जाना ही था, सो चला गया। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से एंडिंग हुई थी दिन की। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।